बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो न्यू कोर्स है इसका हमारे पास 5th चैप्टर है। एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेम उसी प्रोसेस से फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिए गए होंगे इक्वेशंस की शक्ल में, इसको हमने सॉल्व करना है। साथ में सवाल में लिखा गया है चेक द सॉल्यूशन। अगर एग्जाम में सिर्फ लिखा गया हो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, चेक नहीं करना। अगर क्वेश्चन में चेक मेंशन हो तो हमें चेक लाजमी करना है, ये बात आप अपने ध्यान में रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज दी गई है x - 8, इसके ऊपर रेडिकल है इज इक्वल टू 3। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको रेडिकल को खत्म करना है। रेडिकल को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना चाहिए, स्क्वायर लेना चाहिए। उसके लिए हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर को लेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास यहां पर हमने लिखा x - 8, ये हमने लिखा, यहां पर हमने स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 3 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यहां पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x - 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 9 पहले से है, ये 8 यहां पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हमने लिख लिया। x इज इक्वल टू 9 + 8 हमारे पास क्या होता है, 17। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस क्वेश्चन में हमने यही करना होता है। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद हमने चेक करना है, ठीक है। चेक हम लिखेंगे। चेक के लिए यहां पर एक जुमला हम लिख लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 17 इन गिवन इक्वेशन। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसमें अब हमने क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हमारे पास बराबर आया, दोनों साइड्स एक जैसे आए, तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो बिल्कुल ठीक है। ये चेक का मतलब ये होता है। तो हम x की ये वैल्यू उठा के जो इक्वेशन दिया गया है उसमें डाल देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 17, तो x की जगह 17 पुट कर दिया। -8 है हमारे पास, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर इसको आगे लेके चलते हैं। सिंपल हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, -17 में से अगर 8 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 9 रह गया, इज इक्वल टू 3 यहां पर है, ठीक है। क्या हमारे पास 9 को हम स्क्वायर में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 × 3 हमारे पास क्या होता है, 9। 3 × 3 9 होता है कि नहीं, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ठीक है। हमने दूसरी शक्ल में इसको लिखा। हमें मालूम है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3 आया क्या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया हमारे पास राइट हैंड साइड के, ये दोनों साइड्स इक्वल आया क्या नहीं। उसके लिए हम लिखेंगे 10। जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, ये हमने लिखा सॉल्यूशन सेट क्या आया, इज इक्वल टू, याद रखें सॉल्यूशन सेट को हमेशा हमने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। सेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट किया, 17, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो पहला पार्ट हमने आसान अल्फाज में सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट है, फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों जो हमारे पास रेडिकल है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, इसको हमने खत्म करना है। और इसको कैसे खत्म किया जाएगा, उसके लिए हमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। उसके बाद हम स्क्वायर रूट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने आप से लिया, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, x + 5, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यूज क्या है, 2x, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, हमारे पास 2x + 7 है, इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। अब हमें ये बात मालूम है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यूज x + 5 इज इक्वल टू 2x + 7 है। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं और जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज हैं इनको एक तरफ कर लेंगे। अब हमें अगर 2x को यहां पर ले आए तो -2x बड़ा हो जाएगा और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस में आएगी। x की वैल्यू, x खुद बजाते खुद वो हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। तो इस वजह से इस x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहां पर पहले से 5 है, ये 7 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x पहले से है, ये x यहां पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक है।
-7 में से अगर 5 कैंसिल हो जाए तो -2 रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2x में से अगर एक x कैंसिल हो जाए तो x रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको मैं सीधा करके लिखूँ तो x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास हो गया। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की क्या? नहीं, बिल्कुल। क्या आई? -2 आई। अब इसी को हमने क्या करना है? चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको हमने हेडिंग लाजमी देना है कि चेक कर रहे हैं हम। चेक करने के लिए फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, सवाल जो दिया गया है इसमें अब हमने x की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। x की ये वाली वैल्यू पुट करने से अगर दोनों साइड्स एक जैसे आए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर x की जगह -2 + 5 इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? 2 है। x की जगह -2 + 7 ये हमारे पास है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगे? पहला 5 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो 3 रह जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास प्लस माइनस -2 × 2 4 + 7 ये हो गया। इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास रेडिकल 3 इज इक्वल टू हमारे पास 7 में से अगर 4 कैंसिल हो जाए तो 3। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इतना करना है कि दोनों को एक जैसा शो करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 जो हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट क्या है? जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या है हमारे पास? -2, वो बिल्कुल ठीक है। हमने इसको चेक करके भी यहाँ पर साबित कर दिया। तीसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में यहाँ पर चेक करें, हमारे पास इस दफ़ा जो रेडिकल है इसके साथ पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पावर इस दफ़ा क्या है? 3 है हमारे पास। इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसका पावर 2 है, ठीक। ये बात अंडरस्टूड होती है मैथमेटिक्स में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? रेडिकल 2x - 4 पावर क्या है? 3 है। ये -2 रेडिकल से बाहर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको इज इक्वल टू किस तरफ ले आएंगे? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस होगा। अब यहाँ पर इससे पहले 2 पार्ट्स में हम स्क्वायर लिया करते थे। यहाँ पर हम क्या लेंगे? टेकिंग क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 ऑन बोथ साइड। क्यूब हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इस दफ़ा पावर 3 है, इस वजह से हम क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रेडिकल 2x - 4 यहाँ पर 3 है तो हमने क्या लिया? पावर क्यूब लिया दोनों तरफ, ठीक है। इस बात को समझिए, अगर हमारे पास ये रेडिकल आ जाए, हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। इस वजह से इसको हम 2 के साथ कैंसिल करवा देते हैं। वहां पर हम ये प्रोसेस नहीं करते, जहां पर स्क्वायर होता है स्क्वायर को इसके साथ कैंसिल करवा देते हैं, ठीक। ये बात हमें मालूम है। अगर रेडिकल के साथ 3 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसकी पावर 1/3 है। वहां पर पहले यहाँ पर क्यूब हमने ले लिया 3, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाता है। ये स्टेप हम नहीं करते, हम डायरेक्टली 3 को इसके साथ कैंसिल करवा देते हैं। अगर यहाँ पर इसके साथ पावर 1000 भी आ जाए, 100,000 भी आ जाए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 1/1000, ठीक है। जो भी इसके साथ यहाँ पर लिखा गया हो तो वही उसकी ये वैल्यू बन जाती है। अगर नहीं लिखा गया हो तो 1/2 होता है। यह बात अंडरस्टूड है। तो इस वजह से अब हम क्यूब को रेडिकल क्यूब के साथ कैंसिल करवा देते हैं, ठीक है। 2x - 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। इसका मतलब यह है कि 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए। 2 × 2 4, 4 × 2 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ पर जो सिंपल वाली वैल्यूज है इनको एक तरफ कर लेते हैं। ये 4 यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू 8 + 4 12 हो जाता है। यहाँ पर ये जो 2 और x है इनके बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। इनको हम आपस में कैंसिल करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 × 1 2 6 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 6 आई। यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? चेक। तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया। चेक कैसे किया जाएगा? हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास सवाल दिया गया है इसमें हमने क्या करना है? इसको पुट करना है, ठीक है। सवाल में x की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? यहाँ पर रेडिकल है, हमने रेडिकल लगा लिया 2, x की जगह उसकी वैल्यू -4, यहाँ पर -2, ठीक है। अब ये वाला -2 नहीं बल्कि ये वाला स्टेप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहे।
तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। ठीक हो गया हमारे पास। आगे सॉल्व कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर क्यूब मौजूद है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 12, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्यूब मौजूद है। आगे सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास क्या है 12 में से अगर हमारे पास 4 माइनस हो जाए तो 8 रह जाता है इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्यूब मौजूद है। 8 का क्यूब बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। जैसे कि 2 की पावर क्यूब, 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले 8 बनेगा कि नहीं, और 8 को हम 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो हमने इस 8 को इस अंदाज में लिख लिया, ठीक है, ताकि हम क्यूब रूट को कैंसिल करवा सके। इस वजह से ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया। 2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड्स बराबर आ गए कि नहीं, यही हमने प्रूफ करना था। तो हम लिखेंगे 10। सॉल्यूशन सेट, जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो क्या आया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी 6, वो हमारे पास क्या हुआ, आंसर हो गया हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में अगर हम चेक करें तो दोनों तरफ हमारे पास रेडिकल भी है और दोनों तरफ पावर भी एक जैसी है, ठीक है। तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस रेडिकल क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमें सिंपली क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्यूब ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास पहले से जो इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3, यहाँ पर पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्यूब ले लिया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ वैल्यूज क्या है 3x माइनस 2, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी हमने क्यूब ले लिया। अब सिंपली हमें यह बात मालूम है कि क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज जो बकाया बच गई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। x वाली वैल्यूज को हम एक तरफ करेंगे, अगर हम 3x को इस तरफ ले आएंगे तो 3x माइनस में चला जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ जाएगी। x कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, x बजाते खुद की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले 2x को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर 3 मौजूद है, ये 2 यहाँ पर माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 3x अपनी जगह मौजूद है, ये 2x यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, ठीक। अब ऐसा करने से हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 3x में से 2x चले गए तो एक x हमारे पास रह चुका है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो ये हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 5, ये हमने लिख लिया, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें इसी वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, ठीक। इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे किया जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन गिवन इक्वेशन। ये जो हमारे पास सवाल दिया गया है इसका जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, अब हमने क्या करना है, इसी सवाल में x की यही वैल्यू पुट करके देखनी है कि क्या हमने सही फाइंड आउट किया है क्या नहीं। कैसे मालूम होगा, दोनों साइड्स एक जैसे आने चाहिए। तो यहाँ पर यही ट्राई कर लेते हैं। यह हमने लिखा 2, x की जगह उसकी वैल्यू प्लस 3, यहाँ पर पावर 3 है इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास 3 है, x की पावर 5 माइनस 2, यहाँ पर पावर 3 है। सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, यहाँ पर 3 है, ये क्यूब है इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या है 15, ये माइनस 2, यहाँ पर भी क्यूब है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर इनको सिंपल एडिशन होगी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 13 बन गया, यहाँ पर क्यूब है इज इक्वल टू, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, 15 में से 2 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 13, यहाँ पर क्यूब है। इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, हमारा काम यही था दोनों को एक जैसे शो करवाना। तो उसके लिए हम लिखेंगे 10, जो हमारा सॉल्यूशन सेट है 10 सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हमारे पास क्या थी 5, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस दफ़ा फ्रैक्शन में सवाल दिया गया है, इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू किस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। पहला काम हम यही कर लेते हैं, 2x प्लस 3 माइनस 14, ये माइनस 14 रेडिकल के अंदर नहीं है, ठीक है, तो माइनस 2 है, ये 6 यहाँ पर डिवाइड है, इज इक्वल टू किस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है हमारे पास 2x प्लस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस 12 हो जाएगा, ठीक।
आगे लेके चलते हैं फिर से हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास -12 है, 14 यहाँ पर माइनस है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये अगला स्टेप है, आप नीचे करते जाए, ठीक। तो हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 14 में से 12 माइनस हो गए तो हमारे पास 2 रह जाता है। अब हमने अगले स्टेप में इस रेडिकल को ख़त्म करना है। इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, उसके लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर को लेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर चेक करें 2x प्लस 3, यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, ये बात हमें मालूम है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। सिंपल जो नंबर है इनको एक तरफ किया जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया हमारे पास। तो 2x इज इक्वल टू 4 में से 3 चला गया तो 1 रह जाता है। x और 2 के बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास x का आंसर आ चुका है जो कि क्या है, हाफ है। 1/2 को हम क्या कह सकते हैं, हाफ कहते हैं, ठीक है। अब इसको चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर हमने चेक लिखा, चेक के बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास सवाल दिया गया है इसमें अब हमने x की ये वाली वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की, हाफ 1/2, इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। यही काम किया जाएगा हमारे पास। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर रेडिकल है 2, x की जगह उसकी वैल्यू 1/2 हमने डाल दिया, प्लस 3 है, बाहर -14, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 इज इक्वल टू -2। ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाएगी, 1 + 3 ये वैल्यू रह गई, ठीक। -14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2, ये हो गया। अब हमारे पास 1 + 3 4 -14 होल का डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। अगला स्टेप है, 4 का क्या स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, -14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब हमें ये मालूम है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 - 14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2, ये रह गया। अगला स्टेप है हमारे पास, -14 में से 2 चले गए तो हमारे पास क्या रह गए, -12 रह गए, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 6 1 जार 6 2 जार 12। तो हमारे पास यहाँ पर भी -12 और दूसरी तरफ भी -12 आ गया। दोनों साइड्स इक्वल है कि नहीं, तो हम लिखेंगे 10 सॉल्यूशन सेट। हमारे पास 10 सॉल्यूशन सेट क्या आया, x की वैल्यू हमारे पास हाफ 1/2 जो है वो हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस पैटर्न पे हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया था, उसकी नंबरिंग में गलती थी, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसकी करेक्शन कर ले, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर हम चेक करें, दोनों तरफ हमारे पास रेडिकल है और यहाँ पर पावर नहीं है, तो 2 और 2 है। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, उसके लिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, स्क्वायर को दोनों तरफ हमने ले लेना है ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो सके, इस वजह से हमने ये काम करना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 है, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू इसके दूसरी तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 3 है यहाँ पर, 2x, थोड़ा सा मैं इसकी करेक्शन कर लेता हूँ, 2x प्लस 1 ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसको भी हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। अब हमें मालूम है ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो लिख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 ये रह गया हमारे पास, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 ये वैल्यूज हमारे पास रह गई हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, ये वैल्यू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साथ में यहाँ पर बतौर रेफरेंस लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसको लिखा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली।
अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमारे पास 2 जो है यहाँ पर 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 3 है वो 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला स्टेप है इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x प्लस 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और बिना x की वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक करें, 2 को यहीं पे रहने देंगे, 9 यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आके क्या हो गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू 6x अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर 4x वहाँ पर प्लस था, दूसरी तरफ ये प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉरी ये 9 है, इसके करेक्शन कर ले, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये 9 में से -9 में से 2 चले गए तो -7 इज इक्वल टू 2x ये वैल्यू रह गई। x 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं, तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू -7/2। ठीक, असल में लेनी ये चाहिए है, हमारे पास किताब में इसको नहीं लिया गया। किताब में इसको कैसे लिया गया है, इसको चेक कर लेते हैं। -7 अंदर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 7 आ जाए, 7 नहीं आता, 2 3 जार 6 ये हमने पढ़ा, तो यहाँ पर क्या रह गया -1 रह गया। ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाती है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 3 यहाँ पर क्या है 1 और 2। ठीक है, 2 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, 3 यहाँ आ गया, इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस से लिख लेंगे। हमारे बुक में x की वैल्यू को ये लिखा गया है, हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ है, वैल्यूज़ एक हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ऊपर वाला 1 इसके साथ ऐड होगा तो 7 हो गया, -7/2 ये भी सेम है, असल में ये लेना चाहिए। ठीक है, मगर हमारे बुक में x इज इक्वल टू -3 1/2 ये वाली वैल्यू हमारे पास x की ली गई है, तो हम भी ये लिख लेते हैं। हालांकि जब x में हम वैल्यूज डालेंगे वापस चेक करने के लिए, तो ये वैल्यू डालेंगे मुश्किल होंगे, x की जगह वापस ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे चेक। अब चेक होगा हमारे पास, इसको चेक भी किया जाएगा। चेक करना है हमने कि नहीं, बिल्कुल करना है। तो हमने लिखा उसके लिए पुटिंग x इज इक्वल टू -7/2, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक हैं। ठीक है, इसको रखेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। इन गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें वापस डाल देते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास। सबसे पहले चेक करें, ये हमारे पास आ गया रेडिकल 2 हमने लिखा, यहाँ पर चेक करें, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हम लोग लिखेंगे 2, x की जगह उसकी वैल्यू ये हमने पुट कर दी, यहाँ पर +3 साथ में दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर है 3, फिर से 2, x की जगह उसकी वैल्यू हमने ये वाले पुट कर दी ताकि हमारे लिए आसानी हो, +1 है। यहाँ पर चेक करें, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर रेडिकल ऊपर क्या रह गया 2 रह गया, नीचे क्या रह गया हमारे पास -7 +3 ये वैल्यू रह गई इज इक्वल टू। दूसरी तरफ चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय -7 +1 ये वैल्यू रह गई हमारे पास। इसको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर 2 -7 में से 3 चला गया तो हमारे पास -4 रह गया इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 -7 में से 1 चला गया तो -6 रह गया। ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जार 2 2 जार 4, 3 1 जार 3 2 जार 6। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई, 1/-2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1/-2, दोनों एक जैसे हैं क्या नहीं, साइड्स बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 सॉल्यूशन सेट, जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो किस तरह से आया, -3 1/2 ये हमारा क्या है, बुक में ये वाला आंसर लिखा गया। ये कैसे आया, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को, जो इसके टोटल 6 पार्ट्स है, आसान तरीके से सीखा और समझा, इसको सॉल्व किया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।